प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहिम जलधि लांग गए अचरज नाही। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप में से कुछ लोगों को अपना जो लाइफ पर्पस है वो बहुत जल्द आपको कहीं ना कहीं अवेयर होने वाले हैं। आपका ये लाइफ पर्पस है। कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे मिले हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, काफ़ी संघर्ष आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा बदलाव आपने फेस किया है। ये बदलाव इनर एंड आउटर दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए तो ऐसा लगता है कि आपने प्लेस चेंज किए हैं, आपने बार बार जो है अपने घर की स्थिति जिस भी प्रकार की, लेकिन मुझे चेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर सडन आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है, तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, आपके लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आपने देखे हैं मटेरियल लाइफ में। जब आपके स्पिरिचुअल लाइफ को आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपका जो बर्थ है, आपका जो जन्म है, किसी खास उद्देश्य के लिए, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप में से बहुत लोगों को आज अगर कोई क्वेश्चन करे कि आप क्या जानना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यही जानना चाहेंगे कि हमारे लाइफ में इतने संघर्ष क्यों हुए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप ये जानना चाहेंगे कि हम आखिर इस 3D में क्यों आए हैं, ठीक है। तो हमारा लाइफ पर्पस क्या है। मुझे यही मैसेज यहाँ पर रिसीव हुआ है कि आप में से बहुत लोग ये जानना चाहते हैं, और क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में ये सारी स्थिति, इतने सारे ब्लैकनेस, इतने सारी प्रोजेक्शन, इतने हेटर्स, इतने शत्रु, इतने हिडन इनेमी और इतनी तनाव, इतना उतार चढ़ाव क्यों है। आप भगवान जी से हाथ जोड़कर गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान जी, इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में ऐसा क्यों है। तो आपके लिए आपके प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, बहुत ही डिफरेंट हो सकता है, बहुत ही अलग हो सकता है। आपने अपने बारे में, ये हो सकता है कि बहुत लोग अवेयर हैं कि आप ऑलरेडी, आपकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, ठीक है। जो चीज़ें दूसरों की लाइफ में काफ़ी आसानी से आपको फील होती है, वो चीज़ें आपके लाइफ में कठिन होती है, और जो चीज़ें आपके लाइफ में आसानी से होती है वो है परमात्मा जी की कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग। वो लोगों के लिए काफ़ी कठिन है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है। आपके लाइफ में एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके लाइफ में आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए आप अपने एंसेस्टर्स, ब्लड लाइन हीलिंग, कार्मिक हीलिंग पैटर्न, आप यहाँ पर आपका जो, आपके पूरे फैमिली में आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आप ये कह कर ही आए हैं, ठीक है। ऊपर से कहीं ना कहीं आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने पूरे जो कार्मिक पैटर्न है उसे आप रिमूव करेंगे, उसे आप हील करेंगे, ठीक है। मतलब जो कार्मिक पैटर्न है, जैसे किसी के फैमिली में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, हो सकता है बहुत पहले से, किसी के लाइफ में, किसी के फैमिली में कोई ऐसा डिसीज है जो एक व्यक्ति को होता है, फिर दूसरों को होता है, फिर इस तरीके की। किसी के लाइफ में किसी के फैमिली पैटर्न में मनी के फ्लोर तो अच्छे होते हैं, फिर बीच में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, ठीक है। किसी के लाइफ में आप कुछ करना तो चाहते हैं, आप बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत सारे ड्रीम देखते हैं, लेकिन वो ड्रीम को कोई और हेटर्स या हिडन इनेमी, तो कार्मिक क्लिनजिंग करने आप यहाँ पर आए हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेजेस रिसीव हुए हैं। आपके लाइफ में भी इसी वजह से बहुत सारे कार्मिक आए, और आपको समझ में भी आया होगा कि आपके लाइफ में भी वही सारी चीज़ें हुई है जो आपसे पहले आपके जो क्लोज वन है उनके लाइफ में हुई थी, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो यही कारण है कि किसी ने ये सोच समझकर, जो आप जो नहीं चाहते कि आप अपने फैमिली के लिए कुछ करें, आप अपने सोल फैमिली मेंबर के लिए कुछ करें, कुछ उनको कुछ हील्ड करें, ठीक है। आप अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करें। कोई नहीं चाहता कि आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकले। यही कारण है आपके तरफ भ्रम की स्थिति बार बार भेजी जाती है।
क्योंकि जैसे आप एक विशेष उद्देश्य से आए हैं, आपका एक विशेष उद्देश्य है कि आप अपने फैमिली में हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, वैसे ही जो व्यक्ति आपको रोक रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जी से घिरे हुए हैं। ये व्यक्ति किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, आपके फ्रेंड, आपके दूर के रिलेटिव, आपके कलीग, आप जहाँ वर्क करते हैं कहीं पर भी, ठीक है, आपके पड़ोसी। तो ये इनका यही है कि ये आपको रोकने आए हैं और आप आगे बढ़ने आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको इस स्टकनेस से बाहर निकलना है। कौन से स्टकनेस से? अपने थर्ड आई चक्र के स्टकनेस से। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करता है तो आपको ये आप अपना लाइफ पर्पस को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। एक प्रकार से आप कहकर तो आए हैं, आपके सोल ने ये कहा जरूर है कि मैं यहाँ जाकर ये करूँगी या ये करूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको बताया भी जाता है। बार बार आपके लाइफ में टावर मूवमेंट होते हैं क्रिएट। कभी कभी ये चीज़ें आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए भी रहता है कि आप अपने आँखों में पड़ी हुई पट्टी को हटाइए। ठीक है, भौतिक जगत में आपके कर्तव्य है, लेकिन उसके अलावा भी आपके कुछ आत्मिक उद्देश्य हैं और इसके लिए बार बार आपकी लाइफ में संघर्ष भेजा जाता है। बार बार आपकी लाइफ में संघर्ष होते हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। टावर मूवमेंट हो सकते हैं, कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद, ठीक होने के बाद फिर आप उसी धैर्य में जाते हैं तो फिर से वो टावर मूवमेंट आता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि अब ये टावर मूवमेंट नहीं आना चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है दोनों ही तरफ आपको बैलेंस होना है। मतलब मटेरियल लाइफ में भी और स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी। ना ही एक आपको कुछ चीज़ को छोड़ने नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि स्टेबल आप तभी होंगे जब आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे वर्क करेंगे। और जब आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे वर्क करेंगे तब आपके माइंड में जिस भी प्रकार की कन्फ्यूज़न वाला स्पेल, किसी भी प्रकार की चीज़ें जो भेजी जा रही है, वो तुरंत आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर बैकफायर कर देंगे। आप एक प्रकार से पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि आपका लाइफ पर्पस पे आप चल रहे हैं आगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आपके मणिपुर चक्र पर जो है प्रोजेक्शन नहीं होगा, अब आपको बर्डन फील नहीं होगा, अब आपके लाइफ में मनी का जो जगलिंग है या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। ठीक है, अब आप सब कुछ क्लियर देख पाएंगे। पहले आप क्लियर नहीं देख पाते थे, आपको कोई कुछ भी कहता था, आप हाँ ठीक है, या तो आप रोते थे या तो आप डिसबैलेंस होते थे। अब आपके एंजल्स का जो प्रोटेक्शन है, आपके एंजल्स का जो प्रेम है, साथ है, सपोर्ट है, वो आपके साथ है। इस रीडिंग के पहले मुझे 717 एंजल नंबर नजर आए। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, आप काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन सोल हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत लोग इसी लाइफ में नहीं, पास्ट लाइफ से ही आप ये लर्न करते आ रहे हैं आपका सोल। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि ये सारे इल्यूजन, ये सारे स्पेल की वजह से कहीं ना कहीं आप रुक जाते हैं, आप आगे बढ़ते हुए रुक जाते हैं, फिर आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, फिर आपको कार्मिक लोगों के जो अटैचमेंट में आप आ जाते हैं। ठीक है, कार्मिक लोगों से ही मैं हमेशा कहती हूँ ज़्यादा अटैचमेंट होता है ना, क्योंकि वो आपको रोकेंगे ही। वो आपको कैसे रोकेंगे? कभी कभी इमोशनली आपको अटैचमेंट में लाकर रोकते हैं। सोलमेट का जो कनेक्शन होता है बहुत अलग होता है। कार्मिक का जो होता है वो आपका सोल ही आपको बता देगा कि हाँ आप लेसन लर्न करने आए हैं कार्मिक के साथ। वो भी प्रेम से ही बात करेंगे आपसे, लेकिन आपको फिर भी ऐसा समझ में आएगा कि ये व्यक्ति किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं या इनका इंटेंशन क्या है। तब जब आप हायर फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, तब जब आप स्पिरिचुअली ग्रोथ में रहेंगे, तब जब आपका जो चक्र है अलाइन में रहेगा। तो आप में से कई लोगों का मैं यहाँ पर चक्र अलाइन में आते हुए देख रही हूँ। देखिए यहाँ पर बैलेंस आपके लाइफ में। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके बहुत ही क्लोज वन की ईर्ष्या और द्वेष मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिन्होंने आपको इसलिए ब्लॉक किया, इसलिए आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया क्योंकि वो आपसे बेहतर नहीं कर सकते। ठीक है, और उनको ये अभी तक नहीं पता है कि आप अपने मतलब एंसेस्टर्स कार्मिक पैटर्न को हील करने आए हैं। इस वजह से ये व्यक्ति खुद कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से, आपके जो एंसेस्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि ये
खुद भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आपको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, और आपके एंसेस्टर्स भी एक ही स्तर पर कहीं ना कहीं स्टक थे। लेकिन आप इनके सारे ईर्ष्या, द्वेष, छल, षड्यंत्र, ये सारी चीज़ों को आपने पार किया है। तो यहाँ पर क्लैपिंग की आवाज़ आ रही है, मुझे आपके एंसेस्टर्स आपके लिए क्लैप कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ समय आप बिल्कुल दूर रहे हैं ऐसे लोगों से, या इमोशनली या डिस्टेंस में रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप भी हीरोफेंट में, जैसे कि मैंने कहा, आपका सोल काफ़ी ज़्यादा आगे हायर फ्रीक्वेंसी में जा रहा है। आपका 7 चक्र तो अलाइन में है ही, प्लस कुंडलिनी अवेकनिंग भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति है उनसे आपका कोई ऐसा कनेक्शन है, जैसे यहाँ पर मुझे ना रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लोज का लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। इस व्यक्ति ने आपको रोकने के लिए, क्योंकि आपका नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनसे बेहतर आपको कोई ना बोले। ठीक है, इसके लिए इस व्यक्ति ने आपके तरफ जो चीज़ें की वही चीज़ें इनको स्टक कर रही है, इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने करवाई है, लेकिन उसके बाद भी आपके प्रोग्रेस को नहीं रोक पाया। कुछ लोगों के लिए आउटसाइडर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए आपके आसपास के ही लग रहे हैं। अब इस व्यक्ति के खुद के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद व्यक्ति दिखा रहे हैं कि ये काफ़ी स्पिरिचुअल है, लेकिन इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। बहुत ही अलग तरीके की एनर्जी है, पर कुछ लोगों के लिए ये आपके लाइफ का ब्रदर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एक भाई की तरह का कोई फ्रेंड हो सकता है, पर मुझे एनर्जी बिल्कुल क्लियर यहाँ पर नज़र आई है और मुझे बताया भी यही जा रहा है। तो ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से, आपके फेम से, और जो लोग आपको इतना पसंद करते हैं ना, वो क्यों कर सकते हैं, वो भी उनसे ऊपर नहीं। ये काफ़ी इमैच्योर एनर्जी है, क्योंकि इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने कभी भी इनको किसी भी प्रकार का कोई गलत चीज़ ना ही कहा है, ना ही सोचा है इनके बारे में, लेकिन ये एक अलग तरीके के ईगो में जीते हैं कि स्पिरिचुअल ये हैं। इनको लगता है, जैसे कि हमने देखा 8 ऑफ कप्स, ये आपको हमेशा पीछे रखने की कोशिश करते हैं, और जब ये आपको पीछे नहीं कर सकते तो ये इस प्रकार की चीज़ें इन्होंने किया है। प्रोजेक्शन, इनकी एज 35 के आसपास हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं। तो देखिए, ये कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई ऐसे रिलेटिव भी हो सकते हैं जो आपसे एज में बड़े हैं, और जो मैंने पहले कहा वो आपसे एज में छोटे होंगे। जो आपसे एज में बड़े हैं उनका एज 53, 63 के आसपास हो सकता है, और जो आपसे एज में छोटे हैं उनका 35, 34 के आसपास। ये जो व्यक्ति है बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आते हैं, बहुत इमैच्योर। ठीक है, बहुत ज़्यादा, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सातिर समझते हैं, पर बहुत ही इमैच्योर है, क्योंकि ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं। बैलेंस इनके लाइफ में बिल्कुल नहीं है, और आपके लाइफ में जब ये बैलेंस देखते हैं, आपके लाइफ में जब ये इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, वो भी अकेले, इनके लाइफ में यदि इनके साथ कोई ना होना तो ये 1-2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आपको अकेले आगे बढ़ते हुए जब इन्होंने देखा, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, और जो मैंने यहाँ पर चेंज वाली बात कही, वो इसी व्यक्ति की निगेटिव थॉट की वजह से, निगेटिविटी की वजह से आपको चेंज करना पड़ा। ठीक है, बदलाव तो आया है। हालांकि इसने सोचा था कि आपके लाइफ में डिसबैलेंस आएगा, लेकिन आगे आने वाले समय में इस व्यक्ति के लाइफ में डिसबैलेंस आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे कार्मिक लेसन इनको लर्न करने बाकी है, और इसमें आपका साथ आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर दे रहे हैं, और इनका साथ कोई भी नहीं देगा। ठीक है, आपके एंजल्स आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं। आपको एंजल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि एंजल ऑफ लव, आप एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे दूसरे लोग भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत प्रेम करते हैं आपसे। ठीक है, और आपके पर्सन भी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। आपके कोई सोल फैमिली मेंबर है, वो भी आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके धैर्य का, इस व्यक्ति को ये पता है कि आपको अब सब कुछ पता है। ठीक है,
पर इस व्यक्ति ने आपके धैर्य का काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाया है, आपके धैर्य का फ़ायदा इस व्यक्ति ने लिया है। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति को ये समझ में आया कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है, आपको सब कुछ पता है, ये व्यक्ति आपसे डायरेक्ट नज़र मिला के बात नहीं करते होंगे, ये व्यक्ति ज़्यादा आपसे मिलते नहीं होंगे, ठीक है। आप हीलर ऑफ द एजेस है, जैसे आपका जो लाइफ पर्पस है वो हीलिंग का भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से आप हीलिंग के क्षेत्र से जुड़ेंगे किसी भी तरीके से, और उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगा। हीलिंग से आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होगा, और यहीं से ही आपके लाइफ में इस व्यक्ति का जो रियल ट्रू फेस है, ये जो कार्मिक है जो आपके आसपास, उसका भी रियल फेस आपको तभी नजर आएगा जब आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र पर आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, जब आप बैलेंस हो जाएंगे। उससे पहले इस व्यक्ति का जो ट्रू फेस है वो आपको नज़र नहीं आएगा। जो ये व्यक्ति है उनका जो है साइन कन्या, वृषभ, कन्या, मकर हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा 34-35 का एज हो सकता है इनका। इस व्यक्ति ने आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की है, पर आर्कएंजल माइकल जी ने आपके मूलाधार चक्र पर हील किया है। आपके क्लोज वन के थर्ड आई चक्र पर किया है। आपके देखिए, आप नीचे के सारे चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश इस व्यक्ति ने की है। जैसे कि हमने कहा कि कार्मिक कनेक्शन आपका है, बहुत जेलसी है इस व्यक्ति को आपसे, काफ़ी ज़्यादा जेलसी, यदि आउटसाइडर है तो भी, यदि आपके आसपास के है तो भी। ये व्यक्ति हमेशा आपके धन को ब्लॉक करने के लिए एक्शन लेते हैं। ये व्यक्ति हर बार किसी न किसी से आपके बारे में ये सारी चीज़ें करवाते आए हैं और खुद सिर पकड़ के बैठे हैं। जब इस व्यक्ति ने कभी भी आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है तो इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी गई है आपके असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। ये आपकी ब्लॉसमिंग अबंडेंस को रोकना चाहते थे, लेकिन अब ये आपकी ब्लॉसमिंग अबंडेंस को नहीं रोक सकते, क्योंकि इनका दिल बहुत जल्द टूटने वाला है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका रिलेशनशिप में बहुत जल्दी प्रॉब्लम, ब्रेकअप, इस तरीके की एनर्जी आने वाली है, ठीक है। या कुछ ऐसी स्थिति इनके लाइफ में हो चुकी है जिससे कि इनको इनके कर्म का फल मिल चुका है। तो यहाँ पर आपका जो लाइफ पर्पस है वो बहुत ही अलग है। पीड़ा आपको ज़रूर मिली है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बाबा जी का भी संदेश है, लेकिन पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। तो आपने जितना ज़्यादा पीड़ा सहन किया है, जितना ज़्यादा आपके साथ छल हुआ है, षड्यंत्र हुआ है, उन सारी चीज़ों को अब आपको भूलने के लिए कहा जा रहा है। अब आप इन सारी चीज़ों को कट, क्लियर, कैंसिल कीजिए अपने दिमाग से भी। आप अनासक्ति में आ गए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 7 चक्र मेडिटेशन आप करते होंगे, आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। दी हीरोफेंट काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो व्यक्ति के लिए आता है। कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो, हायर फ्रीक्वेंसी में है। आप में से कुछ लोग जो है हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने आपको और आपके सोलमेट को दूर करने के लिए, आपके घर की स्थिति में क्लेश डालने के लिए, अशांति फैलाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये सारी चीज़ें वो वर्क नहीं कर पाई है जो ये चाहते थे। इस व्यक्ति का जो नेम के इनिशियल है, रियल जो इसका नेम है, हो सकता है इनके घर का नेम अलग हो, या तो पी हो सकता है, इनका जो नेम के इनिशियल में पी आ सकता है, ए आ सकता है, डी सरनेम हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एस हो सकता है सरनेम में। ये एक से ज़्यादा लोग हैं तो एक से ज़्यादा नेम के इनिशियल जो है इसमें आप देख लीजिएगा आपके अनुसार। जी हो सकता है, यदि आउटसाइडर है तो जी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और भी एनर्जी रिसीव हुई है। ये चाहे जो भी इन्होंने आपके लाइफ में किया, अब आप देखिएगा, इन्होंने जो कुछ भी आपके लाइफ में किया, अपनी इनमैच्योरिटी की वजह से, अपनी जेलसी की वजह से आपके लाइफ में डिसबैलेंस आया 5%, इस व्यक्ति के लाइफ में डिसबैलेंस आया 50%। ये पूरी तरीके से आंतरिक रूप से टूटने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए आपके लिए क्या आया है, गॉड। ये इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस किया हो, किसी भी प्रकार से आपकी अवेकनिंग में, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में बाधाएं पहुंचाई हो, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए उल्टा वर्क की। मतलब जब भी ये व्यक्ति आपकी तरफ प्रोजेक्शन करते थे, आप अपनी हीलिंग का जो टाइम है, मेडिटेशन का जो टाइम है, प्रेयर का जो टाइम है, या मंत्र जाप का टाइम है, वो आप बढ़ा देते थे।
वो आपका बढ़ जाता था और आप काफ़ी रोते थे, काफ़ी प्रार्थनाएं करते थे, तो वो आपकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हुई है इस वक्त में, जिस वक्त में ये आपको ब्लॉक करना चाहते थे, और इसकी वजह से इसकी जो अवेकनिंग हो रही थी वो रुक गई है पूरी तरीके से। ये व्यक्ति जो आपसे बेहतर दिखना चाहते थे, ये व्यक्ति आने वाले समय में सबकी नज़रों से, आपके अपनों की नज़रों से गिरने वाले हैं, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करेंगे जिसकी वजह से आपके जो कोई बड़े व्यक्ति हैं, आपके फैमिली के कोई बड़े व्यक्ति हैं, वो हो सकता है कि काफ़ी रूडली इनसे बातें करें या व्यवहार करें, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं इनसे। यू किसी के नेम के इनिशियल में हो सकते हैं, जेड भी हो सकता है ये जो नेम के इनिशियल है आप में से भी कुछ लोगों के हो, लेकिन गॉड का जो मैसेज है वह है कि गॉड विथ यू, परमात्मा जी हमेशा आपके साथ रहे हैं। ठीक है, परमात्मा जी हर एक स्थिति में, गॉड हमेशा आपके साथ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मैसेज निकल कर आया है, चाहे जो भी स्थिति हुई हो। यही कारण है कि बहुत जल्द आप अपने लाइफ पर्पस को पहचानने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों ने पहचान लिया और आप उस लाइफ पर्पस पर आगे बढ़े। ऐसे कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता, ऐसे कोई भी व्यक्ति आपको स्टक नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हीलिंग जरूर किया कीजिए, मेडिटेशन जरूर किया कीजिए, मंत्र जाप, परमात्मा जी की शरण में रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर किया कीजिए। और आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।